प्रतिभा सिंह ने पंचायत चुनावों को लेकर अपना आज शिमला में बड़ा बयान थे। पूर्व सांसद एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शनिवार को एक एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचकर कलाकारों की सराहना की और सराहना करने के साथ साथ प्रदेश की राजनीति और पंचायत चुनावों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभा सिंह ने प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले कलाकारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन इस मंच के माध्यम से करते आ रहे हैं और यह हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश के युवा इस प्रकार की कला गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से आए युवा कलाकार अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे प्रदेश को नई पहचान मिल रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कला समाज को जोड़ने का कार्य करती है और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ऐसे मंच लगातार मिलते रहने चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रतिभा सिंह ने पंचायत चुनावों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने सभी पहलुओं पर नजर रखी हुई है और जो भी कमियां सामने आएगी उन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव हमेशा से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा रह रहे हैं और इन चुनावों के माध्यम से नए चेहरे राजनीति में आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर कई ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं जो समाज और अपने क्षेत्र के लिए कार्य करना चाहते हैं। यह लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। प्रतिभा सिंह ने पंचायत चुनावों में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव हमेशा से होते रहे हैं और इसमें नए लोगों को आगे आने का मौका मिलता रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान गायनी ओपीडी को शिफ्ट करने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस विषय पर सरकार के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता और संबंधित पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी। सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने आर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया। कई वर्षों से ये इस आर्ट को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, यहाँ डिस्प्ले करते हैं और यंग आर्टिस्ट को इसमें इनकरेजमेंट मिलती है। वो जानते हैं कि किस तरीके से हमारे जो नौजवान है, जो यंग आर्टिस्ट है, उनको आगे लाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अपना तजर्बे को देखते हुए इन्होंने इस प्रयास को जारी किया। महासू आर्ट के द्वारा इन्होंने बहुत से हमारे हिमाचल के स्टूडेंट्स भी हैं इसमें और बाहर से भारत के कोने कोने से आए यंग आर्टिस्ट, एल्डरली, ये लोग एल्डरली हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और अपना जो एक्सपीरियंस है वो पेंटिंग के द्वारा लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, ये तो अब हाईकमांड ने देखना है कि किस तरीके से हमें और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस के लिए कितना उसमें इनपुट करना है, उसके बारे में वो सोच करेंगे और फिर आगे जो कमियां रही है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये तो कोई नई बात नहीं है। हर इस कुछ समय के बाद ये चुनाव आते हैं, चाहे वो पंचायत के हैं, बीडीसी के हैं, जिला परिषद के हैं। ये चुनाव सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कई लोग हैं जो अपना सपना संजोने के लिए इस इलेक्शन को लड़ते हैं और उसमें जीत हासिल करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और विश करती हूँ कि वो लोग अपने मकाम पर पहुंचे और जीतकर सफलता को हासिल करें। ये बात तो हम बहुत अरसे पहले ये कमला नेहरू हॉस्पिटल इसीलिए बनाया गया था कि जो विमेन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बच्चे को जन्म देना है, उसकी केयर करनी है, उसके लिए ये KNH बनाया गया था और यही इसका मकसद था कि न्यू बॉर्न बेबी हो या मदर हो, उस केयर के लिए कमला नेहरू हॉस्पिटल का उस वक्त शुरुआत हुई थी और आज भी इसी के लिए जाना जाता है। जब कोई महिला आती है, प्रसूता होनी है, उसने बच्चे को जन्म देना है, तो उसको रेफर किया जाता है कि आप कमला नेहरू हॉस्पिटल जाएं। अब ये इंस्टीट्यूशन कहीं और तब्दील होगा तो उनको स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी और वो अपना भाव व्यक्त करना चाहते हैं कि क्यों चाहते हैं वो कि KNH ऐसा ही रहे जैसा सदैव रहा है। तो इसके लिए जो भी डिफिकल्टीज है वो सरकार से बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और जो निर्णय वो लेगा वो सबको मान्य होगा।